नमस्कार, मैं हूं अर्चना कौशल और आप देख रहे हैं विकासशील हरियाणा, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं पोर्टल की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दावा है कि पिछले 8 सालों में 100 से अधिक पोर्टल की शुरुआत की गई, जिसकी मदद से घर बैठे बिना किसी भेदभाव के उन लोगों को भी लाभ मिल रहा है जिसकी पहले कहीं सुनवाई नहीं होती थी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल हर मंच से ये दावा करते नहीं थकते कि गांव के विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और इसके लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दावा है कि पिछले 8 सालों में हरियाणा में 100 से अधिक पोर्टल की शुरुआत की गई है, जिसके जरिए गरीब से गरीब परिवार को घर बैठे सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। अब प्रदेश में पर्ची और खर्ची का सिस्टम पूरी तरह से बंद हो चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी के ओजस्वी मार्गदर्शन में हमने हरियाणा प्रदेश में सबका साथ सबका विश्वास सबका साथ सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र पर और पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय के अंत्योदय के दर्शन पर चलते हुए प्रदेश की तस्वीर बदली है, लोगों की तकदीर बदली है, प्रदेशवासियों के जीवन में खुशहाली के नए रंग भरे हैं। हमने हर क्षेत्र हर वर्ग का समान विकास किया है। इसमें कोई शंका नहीं है कि ये दुनिया डिजिटलाइजेशन का है और जो इसके महत्व को समय रहते नहीं समझ सकेगा वो विकास की रफ्तार में कहीं पीछे छूट जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपनी दूरदर्शी सोच का परिचय देते हुए हरियाणा को पूरी तरह से डिजिटल बना दिया है। अब किसी को भी अपने काम के लिए विभागों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। चाहे वो किसान हो, नौकरी पेशा में हो, व्यापारी हो, छात्र हो, बुजुर्ग हो, कोई भी व्यक्ति घर बैठे अपने मोबाइल के जरिए एक क्लिक कर अपना बड़ा से बड़ा काम करवा सकता है। इसके लिए हरियाणा में पिछले 8 सालों में 100 से अधिक पोर्टल की शुरुआत की गई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस बात को बड़े फक्र के साथ कहते हैं कि विरोधी चाहे जो कहें, हमें इस बात का गर्व है कि हमने गरीब से गरीब लोगों की आवाज सुनी है। सबसे पहले गरीब आदमी को घर बैठे सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ मिले, इसके लिए हमने परिवार पहचान पत्र इसकी योजना की आईटी का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया। सब लोगों को सरकार के पास आने की जरूरत नहीं, बल्कि सरकारी सब योजनाएं उसको घर बैठे प्राप्त हो, ये हमने प्रयत्न किया है। हमको पोर्टल की सरकार कहा जाता है। हमें गर्व है कि हम पोर्टल की सरकार हैं, क्योंकि पोर्टल के माध्यम से ही हमने समाज के हर वर्ग के लोगों को सरल और पारदर्शी ढंग से सरकारी सेवाओं और योजनाओं का ये लाभ पहुंचाया है। हमने 100 से अधिक ऐप और पोर्टल शुरू किए हैं। ये पोर्टल का ही कमाल है कि गरीब की बेटी की शादी का शगुन, बुजुर्गों की पेंशन, विधवा की पेंशन, विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति एक क्लिक से ये उनके खाते में पहुंच जाता है। तो इस प्रकार खाद, बीज, मशीनरी की सब्सिडी, फसल का मुआवजा, फसल खरीद का पैसा एक क्लिक पर किसान के खाते में पहुंचता है। पोर्टल का ही कमाल है कि जमीन की फर्द लेने के लिए अब पटवारियों के चक्कर नहीं काटने पड़ते, बल्कि स्वयं क्लिक करके अपनी फर्द घर बैठे ये प्राप्त कर सकते हैं। विदेश जाने के इच्छुक अपना पासपोर्ट बनवाने के लिए जरूरी दस्तावेज घर बैठे ऑनलाइन अपलोड करके अपना पासपोर्ट बनवा सकते हैं। पोर्टल की बदौलत ही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक राष्ट्र एक राशन ये योजना सफलता को प्राप्त कर सकी। बीपीएल परिवारों को ऑनलाइन राशन कार्ड देने की सुविधा ये हमने इससे शुरू की है। अब परिवार पहचान पत्र के माध्यम से ऑटोमेटिक ढंग से पात्र परिवारों का बीपीएल का कार्ड ये बनता है। पिछले 8 सालों में हरियाणा के हर व्यक्ति की आवाज सरकार तक पहुंच रही है और उसका समय रहते उचित समाधान भी हो रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दावा है कि आज पारदर्शी तरीके से बिना किसी भेदभाव के सभी के काम हो रहे हैं। खासकर गरीब लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे पहुंचे, इस दिशा में सरकार काम कर रही है। पिछले 8 सालों में हमने उन्हीं लोगों की आवाज सुनने का प्रयास किया जो अपने लिए बोल भी नहीं पाते थे। पारदर्शिता प्रक्रिया ला करके हमने पर्ची खर्ची का सिस्टम ये खत्म किया। ये युवाओं की आवाज थी, हमने सुनी। खेलों में मेडल लाने वाले खिलाड़ियों को रोजगार और खेल की तैयारियों के लिए पैसा पहले दिया, ये खिलाड़ियों की आवाज थी।
किसानों को सीधे उनके खातों में पेमेंट दे दी, ये किसानों की आवाज थी। पेंशन घर बैठे बने, चक्कर न कटने पड़े, ये बुजुर्गों की आवाज थी। बीपीएल का राशन कार्ड बन जाए और जो सच में पात्र है ये उसी को मिले, ये उन गरीबों की आवाज थी। ट्रांसफर के लिए परेशान न होना पड़े, बल्कि एक सिस्टम के माध्यम से अपने आप ट्रांसफर हो, ये हमारे कर्मचारियों की आवाज थी। हमने हर उस आवाज को सुना जो कहीं नहीं जा सकी है, जिसे दबा दिया जाता था, हमने उन सब की आवाजों को सुना है। हरियाणा युवा शक्ति वाला प्रदेश है, लिहाजा युवाओं को कैसे अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराई जाए, प्रदेश के विकास में महिलाएं कैसे अधिक से अधिक अपनी भागीदारी निभाएं, इसे लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कई सराहनीय कदम उठाए हैं। ये हमारी युवा शक्ति इसका प्रतीक है और युवाओं की शक्ति को सही दिशा देने और क्षमताओं को पूर्ण उपयोग करने के लिए शिक्षा प्रदान करना ये बहुत जरूरी है। हमने शिक्षा के लिए भी हर प्रकार के जो प्रबंध हैं वो किए हैं, चाहे वो स्कूली शिक्षा हो अथवा उच्च शिक्षा हो। रोजगार ढूंढने वाले व्यक्ति को स्किलिंग के नाते से भी हमने विशेष व्यवस्था की है। तो हमारी जो भावी पीढ़ी है इसको संस्कार युक्त और रोजगार परक शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये घोषित की है। हरियाणा सबसे पहला प्रदेश इसमें है कि बजाय 2030 तक इसको ले जाने की बजाय 2025 तक हम अपनी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसको लागू कर देंगे। केजी से लेकर के पीजी तक यूनिवर्सिटीज में ही स्कूली शिक्षा भी शुरू हो जाए, ऐसे हमारी 4 यूनिवर्सिटीज ने यह काम शुरू कर दिया है। हमारे विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा मिले, 126 हमने नए संस्कृति मॉडल स्कूल ये खोले हैं। 6 लाख टेबलेट ये मुफ्त में दिए हैं। सुपर 100 कार्यक्रम ये चलाया है ताकि होनहार विद्यार्थी और गरीब विद्यार्थी उनको उच्च शिक्षा प्राप्त करके और आगे प्रशासनिक सेवाओं में जाने का एक अवसर मिले। हरियाणा के खिलाड़ियों का डंका पूरी दुनिया मानती है, चाहे खेल कोई भी हो, पदक हरियाणा के नाम ही होता है और ये खेलों के प्रति मनोहर सोच की वजह से सफल हो सका है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दावा है कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए कई सराहनीय कदम उठाए गए हैं, जिसका लाभ खिलाड़ियों को मिल रहा है। युवाओं के जो खेल का एक फील्ड है, इसमें भी हमने नई योजनाएं बनाई हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 पूरे देश भर के लोग हरियाणा पंचकुला में ही आकर के उन्होंने खेला और अपना सिक्का जो है वो जमाया। 137 पदक जीत करके हरियाणा उसमें प्रथम रहा। इसी प्रकार हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां ओलंपिक और पैरा ओलंपिक उसमें चयन होने के बाद तुरंत 5 लाख रुपया तैयारी के लिए ये दिया जाता है और एशियन और कॉमनवेल्थ खिलाड़ियों के लिए भी 2.5 लाख रुपया राशि चयन होने के तुरंत बाद तैयारी के लिए उनको दिया जाता है। हरियाणा प्रतिभाशाली खिलाड़ी नियम 2018 में बनाए हैं कि जो मेडल लेकर के आते हैं ऐसे विद्यार्थियों के लिए हमने 550 पद ये नए सृजित किए हैं कि उनको मेडल लाते ही तुरंत उनको नौकरी दे दी जाए। इनमें से अभी हमने 204 खिलाड़ियों को ये नौकरी दे भी दी है। हरियाणा पिछले 8 सालों से मनोहर सफर पर है और ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल की दूरगामी सोच का नतीजा है कि हरियाणा कई मामलों में देश के दूसरे कई राज्यों से खुद को आगे रखता है, जिसका जिक्र करते मुख्यमंत्री मनोहर लाल नहीं थकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। हरियाणा में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत किया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दावा है कि गांव के विकास में पैसे की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी, लेकिन काम बिल्कुल पारदर्शी तरीके से होने चाहिए और इसके लिए कई ठोस फैसले लिए गए हैं, जिसका ग्रामीणों को लाभ मिलेगा। शहरों में बहने वाली विकास की बयार गांव से होकर गुजरती है, जिसका जिक्र मुख्यमंत्री मनोहर लाल करते हुए कहते हैं कि गांवों के विकास के लिए हमारी सरकार संकल्पित है। पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की गई है ताकि हम सभी मिलकर गांवों में विकास की बयार बहा सकें। उद्देश्य जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि गरीब की सहायता करके उसको मुख्य धारा में कैसे लाया जाए, ये हमारा फोकस है। महिलाओं के लिए भी हमने उनको सुरक्षित परिवेश ये मिलना चाहिए, साथ साथ उनकी आर्थिक सामाजिक रूप से भी उनको सशक्त बनाया जाए। पंचायती राज व्यवस्थाओं में
उनको हरियाणा एकमात्र प्रदेश है जिन्होंने 50% का प्रतिनिधित्व दिया है। हमारी पंचायतें ये इस महिलाओं के इस भागीदारी से बहुत अच्छा ये काम कर रही हैं। जैसा हम जानते हैं कि गांधी जी ने कहा था कि जब तक गांव का विकास नहीं होगा तब तक इस देश का विकास करना संभव नहीं हो पाएगा। तो गांधी जी के ग्राम स्वराज्य को आजादी के 75 साल पूर्ण होने पर हरियाणा ने पूर्ण रूप से कई योजनाएं लागू की हैं। जैसा पैसा जो गांव के विकास का है वो सीधा गांव में भेजते हैं। वहां के सरपंच, पंचायत समिति, जिला परिषद के जो हमारे चेयरमैन अपने वहां प्रस्ताव पारित करके अपनी इच्छा से उस पैसे का उपयोग करेंगे, कोई उसमें बाधा नहीं आएगी। जो पहले ये फाइलें सब चंडीगढ़ जाती थी, अब चंडीगढ़ जाने की बजाय हर एक को अपना पूरा अधिकार है। एक शर्त जरूर रखी हमने कि ये सारे काम पारदर्शी तरीके से होने चाहिए। बात विकास की हो रही है तो भला अन्नदाता को कैसे भुलाया जा सकता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश में अन्नदाता को किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं हो, इसके लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है। प्राकृतिक आपदा से किसानों को राहत देने के लिए बजट की व्यवस्था की गई है। 14 फसलों को MSP पर खरीदा जा रहा है। हरियाणा कृषि प्रधान राज्य है। हमने किसान भाइयों द्वारा जो उनका उनका जो पसीना बहाया जाता है, एक एक बूंद पसीने की, वो इस प्रदेश के, इस देश के निर्माण में काम आती है। तो उस प्रकार ऐसा काम करने वाले लोगों को कभी कभी प्राकृतिक आपदा को सहन करना पड़ता है। हमने उसके लिए राशि 12,000 रुपया प्रति एकड़ की बजाय ये 15,000 रुपया की है। 11 फसलें हम जो है MSP पर, 14 फसलें हम MSP पर खरीद रहे हैं और इससे भी किसानों को बहुत राहत मिली है। अभी कल ही हमने गन्ने के किसानों की मांग के ऊपर 10 रुपए की राशि बढ़ा करके और 372 रुपया प्रति क्विंटल गन्ना ये खरीदा जाएगा, ऐसी भी हमने घोषणा की है। हरियाणा में नल जल योजना, स्वामित्व योजना जैसे कई सराहनीय कदम उठाए गए हैं, जिसका लाखों लोगों को लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दावा है कि ये सभी योजना बेहद सफल रही है। जल जीवन मिशन, हर घर में नल से जल पहुंचाने का काम ये हमने पूर्ण कर लिया है। कहीं भी दूर दराज का भी गांव होगा, दूर दराज का गांव में भी ये नल से जल की योजना ये हमारी पूरी हो चुकी है। इसी प्रकार लाल डोरा मुक्त करके हमने लोगों को उनकी प्रॉपर्टी का हक दिलाया है। स्वामित्व योजना हमारी शुरू होने के बाद बल्कि देश भर में इस योजना को सराहा जा रहा है। अभी तक लगभग 24.5 लाख से अधिक परिवारों को उनकी प्रॉपर्टी का स्वामित्व कार्ड ये मिल चुका है। ये भी बहुत बड़ी एक योजना की है। प्रदेश के विकास में उद्योग का बड़ा महत्व है, लिहाजा मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से ब्लॉक लेवल पर छोटे छोटे उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार का दावा है कि इससे 3 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। उद्योग के नाते MSME का उद्योग कैसे फले फूले, इसकी भागीदारी कैसे बढ़े, हमने ब्लॉक के अनुसार 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट ये योजना शुरू की है, ताकि हर ब्लॉक में ऐसा एक मिनी क्लस्टर इंडस्ट्री का ये शुरू हो, जिसमें लगभग 3 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा और कई हजार इसमें इंडस्ट्री जो है वो नई खुलेगी। प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल प्रदेश वासियों को ये संकल्प दिलाने में जुटे हैं कि जो हमारे हक का है उसे हम छोड़ेंगे नहीं और जो हमारे हक का नहीं है उसे हम छीनेंगे नहीं। हमें केवल अपने विकास की बात तक सीमित नहीं रहना है, बल्कि आगे के लिए भी कुछ संकल्प लेने होंगे। और यदि हम संकल्प लेकर के अपने इस प्रदेश को आगे बढ़ाने का विचार करेंगे तो निश्चित रूप से एक दिन आएगा जब हरियाणा देश में, दुनिया में अपना स्थान ये ऊंचा करेगा। और हरियाणा का स्थान ऊंचा होने से हर हरियाणा वासी उसको गौरव होगा, उसका सीना जो है वो चौड़ा होगा। अतः इस समय पर हमको संकल्प लेना होगा कि जो मेरे हक का है, क्योंकि हर व्यक्ति उसका अपना एक हक होता है, ये जो मेरे हक का है ये मुझे मिलना चाहिए, इसके लिए मैं पात्र हूं, वो चीज मुझे मिलनी चाहिए। लेकिन साथ ही विचार करना होगा कि जिस चीज का मैं पात्र नहीं हूं, दूसरा कोई पात्र है, ये उसको मिलना होगा। तो इसके लिए वही लूंगा जो मेरे हक का है। हम सरकार से भी, सरकार की योजनाओं को लेते समय सच बोलने का संकल्प लें, झूठ का सहारा नहीं लेना होगा, नहीं तो हम किसी और का हक मारेंगे। ये भी हमको विचार करके आगे बढ़ना है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की प्रदेश के करीब 2.5 करोड़ आबादी से अपील है
कि जैसे सरकार हर वर्ग के उत्थान और कल्याण के लिए काम कर रही है, वैसे ही समाज के हर नागरिक का ध्यान इस ओर केंद्रित होना चाहिए। तभी आने वाले दिनों में हरियाणा विश्व पटल पर अपनी अमिट छाप छोड़ पाएगा। तो देखा आपने कैसे मनोहर सपने के साथ हरियाणा न सिर्फ पिछले 8 सालों से तरक्की की राह पर है, बल्कि आगे और दृढ़ संकल्पित होकर प्रदेश के हर नागरिक के हित में बिना किसी भेदभाव के काम किए जाने हैं, जिसका जिक्र मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया है। हमारे साथ विकासशील हरियाणा में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।